Okay, this is for all the JEE और नीट एस्पिरेंट्स आउट देयर. हमें ना 12th क्लास की बायोलॉजी में 7 चैप्टर विच इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, उस चैप्टर का पहले पेज में डेफिनेशन दी है हेल्थी पर्सन की एंड हेल्थ की, एंड बहुत क्लियरली इट्स मेंशन देयर कि अ हेल्थी पर्सन इज समबडी हु इज मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, केमिकली तो नहीं, बिहेवियरली, साइकेट्रिकली, फिजियोलॉजिकली, एंड चलो 3-4 मैंने अपनी मर्जी से ऐड किया, बट लाइक इन सब फेजेस में हेल्दी है तो वो ट्रूली हेल्दी कंसीडर होगा. एंड बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते और साथ में नीट की भी, क्योंकि नीट अब बस 1 महीना दूर है मुश्किल से, तो आई रियलाइज्ड कि मैं तो हेल्दी हूँ ही नहीं. ना मैं फिजिकली हेल्दी हूँ, ना मैं इमोशनली अभी हेल्दी हूँ, ना सोशली, ना मेंटली, ना साइकोलॉजिकली, ना फिजियोलॉजिकली. जितने भी सब होते हैं, जस्ट ALLIY लगा दो सब वर्ड्स के पीछे, और मैं किसी में भी हेल्दी नहीं हूँ. अभी जस्ट ऐसा नहीं है मैं पूरा दिन से पढ़ रही थी, थोड़ा सा पढ़ के मैंने बहुत लंबा ब्रेक लिया था, उसके बाद अभी दोबारा पढ़ना जो शुरू ही किया था, मेरे सर में इतनी ज़्यादा तेज़ दर्द. लाइक थोड़ा सा टेस्ट दे के मैं फ्री हुई थी, बस टेस्ट का एनालिसिस कर रही थी, एंड इतनी सर में दर्द, एंड आई जस्ट वेंट डाउन, मतलब किचन में जाके आई गॉट दिस तुलसी ग्रीन टी, क्योंकि कॉफ़ी से तो और मतलब रात को नींद भी नहीं आती, और ज़्यादा दिक्कत होती है. जस्ट थॉट कि ठीक है, ग्रीन टी इज़ अ गुड ऑप्शन. और मतलब मैं अभी इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, शायद लग नहीं रहा होगा कि ज़रूरी नहीं कि हर फ्रस्ट्रेटेड इंसान रोता ही रहे. समटाइम्स यू जस्ट कि आई हैव रियलाइज्ड कि मैं बहुत चिड़ी हुई रहती हूँ आजकल, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा एंड एवरीथिंग. दैट्स बिकॉज these competitive exams literally cost us our health, our mood, our mental well-being, our emotional well-being, and like you just name it. और एज चेरी ऑन द केक मैं ऊपर से हूँ भी ओवर थिंक कर कि ऐसा भी नहीं होगा कि ठीक है चिल मार, ठीक है, मुझे मेरी फैमिली टीचर सब कहते हैं कि चिल मारो, जो होगा देखा जाएगा, एंड यू जस्ट हैव टू बी लाइक कीप डूइंग इट एंड डोंट फोकस ऑन मार्क्स एंड एवरीथिंग, जस्ट कीप डूइंग इट एंड एवरीथिंग. भाई कैसे कीप डूइंग इट जब 2-3 साल से आई एम प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग, एंड फिर बाद में जाके वो चीज़ अगर मुझे ना मिले तो बुरा लगेगा. ऑफ कोर्स बुरा लगेगा, रोऊंगी मैं एंड एवरीथिंग. और वो डर रात को रात रात भर नींद भी ना आना. देखो, मुझे पहले दिसंबर जनवरी से मैं सोच रही थी कि जब नीट को 1 महीना रहेगा तो मेरी हालत इस तरह की हो जाएगी कि मैं बहुत स्ट्रेस ले लूँगी और सब कुछ. पर फिर मैंने सोचा उस टाइम कि चलो यार, जो होगा देखा जाएगा फ्यूचर में, अभी क्यों ज़्यादा टेंशन लेनी. लेकिन अब जो हो रहा है वो लिटरली मुझसे नहीं देखा जा रहा. मुझे अभी भी लाइक इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे सिर में, मेरी आंखें पूरी ऐसे मतलब स्ट्रेन पड़ रहा है आइस पे, स्क्रीन मुझसे देखी नहीं जा रही, क्योंकि टेस्ट भी ऑनलाइन था तो वो भी 3 घंटे से स्क्रीन के सामने बैठना पड़ा. ऊपर से और टेंशन्स, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, लोगों के ताने, पीयर प्रेशर एंड एवरीथिंग, खुद से एक्सपेक्टेशंस जो लगा रखी हैं वो सब ने जो लगा रखी हैं वो, ऊपर से सिलेबस में जो सिली मिस्टेक्स और करती. इवन मैंने तो बोर्ड्स में भी इतना मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है कि मैंने 10th के जब बोर्ड्स दिए थे ना, मैं इतने अच्छे से बोर्ड्स दिए थे कि मैं पेपर दे के आके बोलती थी भाई, टीचर मेरे नंबर काट के दिखाए उसमें. मेरे 10th के बोर्ड रिजल्ट एक्चुअल बहुत अच्छा था. जो नंबर कटे वो मुझे स्टिल नहीं पता कहाँ, वो इस सब्जेक्ट्स में कटे, जैसे संस्कृत में कटे हैं, आईटी में कटा है, वो भी नहीं मुझे पता कैसे, बाकी मेरे नंबर नहीं कटे हैं. और +2 के बोर्ड्स में लाइक अरे यार ये गलती यहाँ हो गई, क्योंकि जो सिली मिस्टेक्स मैं नीट वाले मॉक टेस्ट वगैरह में करती हूँ ना, वो वाली मिस्टेक्स मैं यहाँ कर रही हूँ, बोर्ड में कर रही हूँ, विच इज़ नॉट एट ऑल, मतलब जो मुझे बहुत ही असहनीय है कि भाई कैसे इन तरह के क्वेश्चंस में गलती. और वही फिर ऊपर से उसके बाद वही सेल्फ डाउट एंड खुद के ऊपर गुस्सा कि क्या कर रही है तू. और ये कि अब, क्योंकि देखो मेरी लाइफ में जो मैं, क्योंकि मैं बहुत प्लान हूँ, मैंने जितनी सारी जर्नल्स रखी है ना, बहुत सारी जर्नल्स में पुरानी 9th 8th 7th वाली जर्नल्स पे, वैसे लाइक कि 2024 और 2026 मेरी लाइफ के सबसे लाइक पहले बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे 2 साल पहले. सबसे पहले इम्पॉर्टेंट 2 साल होंगे 2024 और 2026. 2024 वॉज इम्पॉर्टेंट है, 2024 बहुत अच्छा गया था लेजिट. और 2026 तो ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बड़ा कुछ हो रखा है. अभी 3 ही महीने हुए हैं, और ये 3 महीने मुझे बहुत अच्छे से पता चला, जैसे कहते हैं ना कि ये साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला. भाई 2026 का एक एक दिन, एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतना अच्छे से पता चला है ना मुझे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी इस साल की 2026 एकदम से निकल गया. भाई मुझे पता है एक एक दिन कैसे निकला है. हर दूसरे दिन वो हो जाता है कि अब कैसे पढ़ूँ, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, और टेंशन हो रही है कि, और फिर वो नंबर, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ.
हाँ, अभी ग्रीन टी हो रही है ये मेरी, इसको पी के अभी हमें बोर्ड्स की तैयारी करनी है और मेरा बोर्ड भी है मैथ्स का। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत इच्छा होती है कि मेरी ज़िंदगी ठीक कैसे भाई, मैथ्स पीसीएम भी लिया है मैंने, पीसीएम भी लिया है मैंने, मैथ्स पढ़ना है मुझे। 2 बुक्स इंक्लूडिंग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस और पता नहीं क्या-क्या। प्रोबेबिलिटी, वन ऑफ द मोस्ट डैश चैप्टर्स, प्रोबेबिलिटी, वो भी करना है। और अभी जो मेडिकल वाले बच्चे होंगे वो बहुत चिल होंगे क्योंकि उनको केमिस्ट्री के पेपर के लिए 9 दिन की छुट्टियां हैं, तो वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। वो तो अभी शायद नीट की तैयारी कर रहे होंगे, अपने बैकलॉग्स कवर कर रहे होंगे। और एक मैं हूँ, मैंने मैथ्स लिया है। देखो कितनी प्यारी सी येलो कलर की बुक है ना। ठीक है, अच्छा लगता है मुझे मैथ्स, मैंने अपनी मर्ज़ी से लिया है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया था। पर अब समझ नहीं आ रहा। सी, इस वीडियो का कोई पर्पस नहीं था, जस्ट ओला निकल गया। जस्ट ये मैंने ऐसे ही बनाई वीडियो की, ठीक है, मेमोरीज होनी चाहिए। और 6 मिनट की वीडियो बन गई है तो आई शुड जस्ट एंड इट, क्योंकि मुझे पता है कि खैर छोड़ो। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मुझे पता है कि अभी सारे वाओ, अभी सारे नीट एस्पिरेंट्स की यही हालत होगी मेरी तरह। और भाई मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लोग कहते हैं ना कि ठीक है यार, ज़िंदगी जियो, एंजॉय करो, ये सब करो, कैसे करूँ? निकल ही नहीं रहा दिमाग से ये कीड़ा नीट का। जब तक हो नहीं जाएगा, और हो भी जाएगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट का कीड़ा पड़ जाएगा। और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक वो होगा, मतलब रिजल्ट तो खैर नीट वाले पेपर वाले दिन खुद ही पता लग जाएगा। उससे पहले जेई के सेशन 2 भी है, सब कुछ है, और इतने सारे एग्ज़ाम्स हैं, सब बोर्ड्स हैं, अभी बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा। फिर भी यार मेरे को अपना बचपन याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। पहले बड़े होना चाहती थी, बड़े तो अभी भी होना चाहती हूँ, पर थोड़ा सा बचपन की याद आ रही है कि जब बस पार्ट डी और ई याद करना होता था, और पार्ट ए बी सी से ही एमसीक्यू आता था, डी ई से क्वेश्चन आंसर्स आते थे। बस वो करके हमेशा फुल मार्क्स आते थे और कोई टेंशन नहीं थी ज़िंदगी में। बस बोलते थे कि यार तू बड़े होके क्या बनेगी, कूल बनने के लिए मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं साइंटिस्ट बनूंगी, आईएएस बनूंगी, ये बनूंगी, वो बनूंगी। और अब जब एक्चुअल में वो टाइम आया है कि ज़िंदगी में कुछ बनना है, तो फिर ज़िंदगी ने मोर बना दिया है मेरा। तो इसी लाइन के साथ मैं ये मोनोलॉग एंड करूँगी। तुम्हें जो कमेंट करना होगा कर देना। अब इस वीडियो पे मैं ये नहीं बोलूँगी कि लाइक करो, शेयर, और शेयर तो मत करना प्लीज़। ये वीडियो मेरी ऑडियंस अगर देख रही है तो ठीक है, शेयर मत करना। लाइट चलेगी, बाय बाय।